हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में पिछले लेक्चर में हमने ट्राइंगल्स के बेसिक्स कवर किए थे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, एंड अगर वो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी। इसके बाद हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स देखे थे। सारे के सारे रूल्स ट्राइंगल्स के लिए थे, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड। और भी दो रूल्स थे जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, आज के लेक्चर में उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स देखे थे। उन्हीं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में से कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को हम इसमें यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, क्या गिवन है? सबसे पहले सर हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, जिसके अंदर क्या है, ए सी और ए डी बराबर है। दिख रहा है आपको, ये ए सी और ये ए डी बराबर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें क्या लिख लेना चाहिए सर? जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना चाहिए। गिवन क्या है सर? गिवन हमारे पास है कि ए सी बराबर है ए डी के, देन ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए बी क्या कर रहा है सर? ए बी क्या है सर? ए बी हमारी इस लाइन की बात चल रही है, ये रहा हमारा ए बी। ए बी क्या कर रहा है? ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर? समझ में आया? ए बी क्या कर रहा है? ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कि कौन से एंगल सर? ये ए बी है और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्लियर? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। क्लियर? ये तो हमारा गिवन है, ये तो हमारा क्या है? ये दोनों पॉइंट्स हमारे गिवन है। अभी तक हमने कुछ सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ हमने गिवन को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। सॉरी, ए बी डी नीचे प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। बाकी हमें क्या प्रूफ करना है, हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी है प्रूफ करना। ऑलरेडी हमारे पास दो कंडीशन हमने गिवन से ही लिख ली है, तीसरी कंडीशन आपको पता चल जाएंगी थोड़ी देर में। और हमें क्या करना है? सिंपल सा एक कॉन्ग्रुएंट रूल को दिखाना है, प्रूफ करके खत्म करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप दोनों ट्राइंगल का नेम लिख लीजिए। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी टी। ठीक है, मैं इस साइड ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट लिखूंगा, इसकी बात कर रहा हूं। ये ट्राइंगल मेरा ए बी सी, मैंने हाईलाइट कर दिया ट्राइंगल ए बी सी को। ठीक है, ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ये रहा ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर? ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर? चलिए, तो ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी में हमें सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी? एक कॉमन साइड देखनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए। ठीक है, अगर मैं गिवन में देखूं तो मुझे मिल रहा है कि ए सी बराबर किसके है? ए डी के। तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मली ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये मेरी एक सिंपल सी इक्वलिटी चेक हो गई। ठीक है, ए सी बराबर ए डी, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट, हमने क्या निकाला कि ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, जिससे हमने क्या लिखा था? अगर ए बी हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो मेरा एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के। सॉरी, सी ए बी, ये सी ए बी होगा यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक, इस एंगल की बात चल रही है, यहाँ पे सी ए बी होगा। लेट मी इरेज दिस।
क्लियर? कितना होगा सिर्फ ये होगा मेरा एंगल सी ए बी। तो एंगल सी ए बी मेरा एंगल बी ए डी के बराबर है। यस सर, राइट। मैं इसको भी प्रॉपरली लिख देता हूँ। लेट मी टेस्ट दिस वन आल्सो। सिर्फ बी को यस करते थोड़ा अच्छे से बी को लिखने के लिए। दैट्स इट। तो एंगल सी ए बी ऑलरेडी मेरा एंगल बी ए डी के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए बी सी और एंगल ए ट्राइंगल ए बी डी में ए बी तो कॉमन साइड है। बिल्कुल से सही कहा, ऑब्वियसली बात है। ए बी क्या है? ए बी हमारी कॉमन साइड है। तो आपको लिखना पड़ेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहाँ से निकाले सर? ये दोनों पॉइंट हमने अपने गिवन से निकाले। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन था। ए बी बराबर ए बी आपने कहाँ से बता दिया सर? ये तो हमारी कॉमन साइड थी। ए बी बराबर ए बी क्या थी सर? हमारी कॉमन साइड थी। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया मेरा एक साइड, एक एंगल, ये साइड, ये साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के बराबर है। इसका मतलब मैं ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी के। कैसे? बाय साइड एंगल साइड रूल का यूज करके। ध्यान से देखेंगे आप, ये वाली साइड क्या थी सर? ये वाली साइड तो बिल्कुल कॉमन थी, ठीक है। ये ए सी ए डी के बराबर है, तो ये दो साइड हो गई। इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा था, जिससे एंगल सी ए बी एंगल बी ए डी के बराबर हो गया। तो हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि ये सर साइड एंगल साइड की हेल्प से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये रही साइड, ये ए डी बी सी के बराबर है। एन एंगल डी ए बी की बात करो तो ये वाली एंगल की बात चल रही है। एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के बराबर है। क्लियर? समझ में आया? क्या बराबर है? एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के बराबर है, ठीक है। क्लियर? तो हम लिख लेते गिवन। बिल्कुल सर, जब भी हमारे पास गिवन आता है सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या पता चला हमें कि ए डी बराबर किसके हैं? बी सी के, और एंगल डी ए बी बराबर है एंगल ए बी सी। लिख दो चलेगा? सी बी ए और ए बी सी दोनों सेम बात है। यस सर। अब हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट बार एक से स्टार्ट करेंगे। क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि हमारा ट्राइंगल बी ए डी, ये जो ट्राइंगल है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सेकेंड ट्राइंगल को बताने के लिए। सॉरी, यस, वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं सर, बहुत इजी है प्रूफ करना, जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल ए बी सी को। क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। इसमें क्या है सर? इसमें तो ए डी बराबर बी सी सबसे पहले दिख गया हमें। ए डी बराबर है बी सी के। क्लियर? ये ए डी बराबर है हमारे बी सी के। कहां से लिखा सर आपने? सर ये तो हमारा गिवन पॉइंट था। सिमिलरली एंगल डी ए बी बराबर है एंगल बी ए सी के। सर ये भी कहां से लिखा आपने? ये भी हमारा गिवन था। अब एक कॉमन साइड दिख रही है आपको इसके बीच में, ध्यान से देखेंगे। ये ए बी कॉमन साइड दोनों में। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरा ए बी। रीजन क्या लिखूंगा इसका? रीजन लिखूंगा मैं कॉमन साइड।
क्लियर? इसका रीजन क्या लिखूंगा? इसका रीजन लिखूंगा कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड बन चुका है तो मैं कह सकता हूं सिंपल कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कौन सा रूल सर? अगेन अभी जस्ट हमने कवर किया, बाय साइड एंगल साइड रूल। तो सर सारे क्वेश्चन साइड एंगल साइड रूल के ही होंगे क्या? नहीं, अभी साइड एंगल साइड रूल क्या आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन किसके हो जाए, एंगल साइड एंगल, कुछ एंगल एंगल साइड के भी देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो हमने क्या कहा कि बाय साइड एंगल साइड रूल से हमारा ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। कौन सा है ट्राइंगल ए बी डी? ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए बी डी। और ट्राइंगल बी ए सी कौन सा ट्राइंगल है हमारा? सर ट्राइंगल बी ए सी है हमारा, ये रहा ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल बी ए सी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए, अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो डन हो चुका है। सेकंड क्या प्रूफ करना है? बी डी बराबर ए सी, मतलब ये बी डी ए सी के बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। सर अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? चलिए, अभी तक जिसको प्रूफ किया है मैं उसको लिखता हूं नॉर्मली। ठीक है, let me add one more new page here. Done. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्चुअल डायग्राम। क्लियर? जिसमें हम ऑलरेडी क्या प्रूफ कर चुके थे? जिसमें हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है? सर नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि जो बी डी है, बी डी साइड है, वो ए सी के बराबर है। क्लियर? कैसे प्रूफ करेंगे? याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था जब भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके सारे के सारे ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल बिकॉज, किसके लिए? बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या थे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? वो शेप एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, एक दूसरे का कॉपी है, इसलिए क्या कहेंगे हम? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या है वो? सर वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब ट्राइंगल ए बी डी जब ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि सर ये मेरी बी डी साइड इस ए सी साइड के बराबर हो जाएगी। क्लियर? एंड उसी तरीके से मैं कह सकता हूं सर कि ट्राइंगल ए सॉरी एंगल ए बी डी, ये वाले एंगल की बात चल रही है, एंगल ए बी डी इस एंगल बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एंगल ए बी डी इस बी ए सी के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे दोनों में? सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है? तो सीपीसीटी है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? तो हमने सेकेंड भी प्रूफ कर दिया, हमने थर्ड भी प्रूफ कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड होना चाहिए था, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार देखने होंगे। उन सब में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर अब ये क्या होता है? ये होता है सपोज मैंने दो लाइंस ले ली, ठीक है, ये मेरी लाइन नंबर 1, ये मेरी लाइन नंबर 2, क्लियर? ये मेरी लाइन ले ली है और मैंने एक लाइन और ले ली है जिसको मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया है। ओके, दैट्स फाइन। तो ये है मेरा नॉर्मल दो लाइंस। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। दो लाइंस क्या कर रही है आपस में? दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर? तो मैं नाम दे देता हूँ इनके एंड के। इस एंड को मैंने नाम दिया A और इसको मैंने नाम दिया B, इसको मैंने नाम दिया X, इसको मैंने नाम दिया Y। तो मेरे पास दो लाइनें हैं। कौन सी दो लाइन है सर? यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स है। कौन सी लाइन का नेम लिख देते हैं? लाइन AB एंड XY, क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब इसकी बात चल रही है, देखेंगे आप ध्यान से। तो अगर मैंने इस पॉइंट को नाम दिया O, इस सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दिया O, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा सर? ये एंगल AOX और एंगल BOY, इसकी बात कर रहा हूं। ये एंगल AOX, ये रहा मेरा एंगल AOX, क्लियर? और ये रहा मेरा एंगल BOY। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, क्लियर? क्यों? क्योंकि सर जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो सेम एंगल बनाती है। सर कैसे प्रूफ करेंगे आप? कैसे बोल दिया आपने दोनों लाइन सेम होंगे? चलिए, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? सर एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्लियर? तो उस 180 डिग्री एंगल से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली। कैसे? मैं बताता हूँ। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने एंगल बनता है? सर स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल AOY, सॉरी AOX नहीं, एंगल AOY प्लस एंगल YOB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर? मैं इसकी बात कर रहा हूं, एंगल AOY प्लस एंगल YOB 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल YOB प्लस एंगल BOX, इस वाले के ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, इसकी बात चल रही है, वो भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर? वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर अगर अब मैं क्या करूं, मैं इन दोनों, इसको इक्वेशन को नाम दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दूं इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म किस में चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। जैसे ही ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव में जाएगी, क्या हो जाएगा? ये मेरा एंगल YOB इस एंगल YOB से कट जाएगा। ये मेरा 180 डिग्री इस 180 डिग्री से कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास सिर्फ बचेगा सिंपल एंगल AOY। क्या बचेगा मेरे पास? एंगल AOY माइनस एंगल BOX बराबर 0। अब इस माइनस को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एंगल AOY, इट्स एंगल AOY, यस एंगल AOY इज इक्वल्स टू एंगल BOX। ध्यान से देखेंगे डायग्राम के अंदर तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये एंगल AOY, इसको मैं बड़ा बनाता हूं थोड़ा, ये रहा मेरा एंगल AOY और ये एंगल BOX इस एंगल BOX के बराबर है। सिमिलरली उसी तरीके से एंगल AOX भी एंगल BOY के बराबर हो जाएगा, क्लियर? कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, क्लियर? जब भी हमारे पास दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों लाइन के जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानना बहुत जरूरी है।
और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी कवर कर ही लेते हैं अभी, ठीक है। इससे क्या होगा, कंटिन्यूएशन में आपको सारी चीजें इजीली समझ में आने लगेगी। जैसे आप सोच सकते हैं कि सपोज वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने देखा, बट अगर कोई केस नहीं बन रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो ये दूसरा सिनारियो भी आ सकता है जो बाद में आएगा, बट हम अभी कवर कर लेते हैं सबको साथ में, ठीक है। सेकेंड नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूजफुल होता है, वो है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है सर, इसकी कंडीशन है ये कि ये कहाँ लगेगा, जब दो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वर्टिकली अपोजिट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। वर्टिकली अपोजिट में क्या हो रहा था, सिंपली दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। क्लियर। बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि दो लाइंस हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायग्राम में ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि मेरे पास दो लाइंस है, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी और इस लाइन को मैं नाम देता हूं पी क्यू। क्लियर। तो दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा सर, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है क्या कि मेरा ए बी क्या है, मेरा ए बी पैरेलल है सी डी के। ये कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन है, गिवन है कि मेरा ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, जब मेरा ए बी सी डी के पैरेलल होता है तो आपको जेड बनता दिख रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दिया एक्स, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने y, इस पॉइंट की बात करो, नीचे वाला पॉइंट y है, ये ऊपर वाला पॉइंट मेरा x है, तो आपको एक z बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्लियर। तो ये z के दोनों एंड कॉर्नर्स पे, z के दोनों कॉर्नर्स पे जो तो एंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आया समझ में, क्या कहा मैंने कि ये z जो आपको z बनता दिख रहा है ना, ये एंगल ए एक्स वाई का z, ये एंगल ए एक्स वाई बराबर होगा किसके, एंगल एक्स वाई डी के, एंगल एक्स वाई डी के। मैंने क्या कहा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, नॉर्मली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं किस तरीके से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालेंगे आप इस दोनों का, देखेंगे कि ये दोनों एंगल सेम है, और स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, हमेशा 180 डिग्री होते हैं। अगेन सेम आप 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसकी हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। बट अभी हमने क्या देखा कि जो अंदर की साइड बनने वाले एंगल है ना, जो जेड के दो कॉर्नर पे बन रहे हैं वो इक्वल है। इससे मैं क्या कह सकता हूँ सर, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो जेड के अंदर साइड बनने वाले एंगल इक्वल है, तो जो बाहर वाले हैं ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। यस बिल्कुल होंगे, एग्जैक्टली सही कहा, ये बाहर वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों में 180 डिग्री से माइनस कर दूंगा तो हमारा एंगल बी एक्स वाई भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई सी के। क्लियर। ये जानना बहुत जरूरी था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कि जब भी दो लाइन पैरेलली होती है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे ए बी पैरेलल थी सी डी के और पी क्यू उसको इंटरसेक्ट कर रही थी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब इंटीरियर एंगल इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री बना रहा है, ऑब्वियसली बात है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम ये भी कह सकते हैं सर कि अल्टरनेट इंटीरियर के साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्लियर। कोई डाउट इसमें, चलिए
कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसका है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। सेम कंडीशन है, दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अगेन वही हमने सिंपल सेम डायग्राम को ले लिया है, यहाँ पर ए बी सी डी दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल है। पी क्यू एक तीसरी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई पॉइंट्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं कि जो भी एंगल सेम साइड पे आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? सेम। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ही क्या है? सेम। इस करस्पॉन्डिंग का मीनिंग मतलब होता है सेम, तो सेम साइड वाले एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? इनकी बात चल रही है। पहले हमने क्या देखा था? ये वाला एंगल इसके बराबर था, अब हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्या? एंगल पी एक्स बी बराबर हो जाएगा एंगल एक्स वाई डी के। क्लियर? एंगल पी एक्स बी क्या हो जाएगा? एंगल एक्स वाई डी के बराबर हो जाएगा। कैसे निकालना है सारा? आप ये याद कीजिए, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहा था कि जेड के कॉर्नर में बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। यस सर, बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल है, उसके पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यस सर, बिल्कुल। उससे भी आप ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, ठीक है। बट हम हर बार हर एक को बार बार प्रूफ नहीं करने बैठेंगे, इसलिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कौन कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल डायरेक्टली एक दूसरे के इक्वल है। आपको उस ब्रैकेट में, आपको उस पर्टिकुलर रीजन में क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट्स इट। क्लियर? चलिए अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। क्या कहा इसमें? कि ये ADBC एक दूसरे के बराबर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सर जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और वो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। क्लियर? कि एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये रहा एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर, और एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है एंगल ए पे। क्लियर? तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि गिवन लिख लीजिए सबसे पहले। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि AD BC के बराबर है, ये दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो इससे आप क्या कह सकते हैं? इससे आप कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। ये AD लाइन इस BC के क्या है? बिल्कुल पैरेलल है, तभी तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर कब बनेगा? जब वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, उनके बीच को एक लाइन स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो दोनों लाइन हमेशा एक्सटेंड होती जाएंगी। क्लियर? अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूं तो ध्यान से देखेंगे ये दोनों लाइन कभी भी जुड़ेगी नहीं, बिकॉज ये दोनों लाइन क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। एडी पैरेलल होगा किसके? बीसी के। क्लियर? जैसे ही ये आया, आपका दिमाग ठनका कि सर ये अगर पैरेलल हुआ तो हमें यहाँ पे जेड बनता दिख रहा है, और जेड के अंदर वाले एंगल क्या होंगे? सर जेड के अंदर वाले एंगल हमारे बराबर होंगे। क्लियर? तो क्या समझ में आया मुझे कि मेरा एंगल सी, मेरा एंगल सी किसके बराबर होगा? सर मेरा एंगल सी बराबर होगा मेरा एंगल डी के। क्लियर? बिल्कुल, ये वाला एंगल सी इस एंगल डी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सर। और एंगल ए एंगल बी के बराबर है ही। इसका क्या लिखेंगे आप? इसका आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे। आप पूरा लिख के आना है क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल ए और एंगल बी क्या है? सर ये 90 डिग्री के है। कौन सा एंगल? यहाँ पे आप नॉर्मल लिख देंगे राइट एंगल, क्योंकि अभी आपने देखा ये कौन सा बना रहा है? ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अब यहाँ पे देखना है कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लग रहा है। क्लियर? ये बना एक एंगल, ये रही एक साइड, और ये दूसरा एंगल, मतलब बाय एंगल साइड एंगल। इससे आप क्या प्रूफ कर सकते हैं? इससे आप प्रूफ कर सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। क्लियर? जैसे ही आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, नेक्स्ट हमें क्या बताना है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ये लाइन सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि ए बी बराबर ए, सॉरी, BO बराबर OA क्या है?
इक्वल है, ये प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था? कि ये BO OA के बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब वही होता है कि CD लाइन इस AB लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो BO OA के बराबर है, बिल्कुल सर। कैसे? क्योंकि हमारे AOD और BOC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं by CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? L and M are two parallel lines। ठीक है, L और M इसकी बात चल रही है। ये रहा L, ये रहा हमारा M। तो L और M एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही आपने पैरेलल देखा, आपकी आंखें चमकी और आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का पिटारा खोल डाला। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास। कौन कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। उनकी हेल्प से ही हम क्या कर लेंगे? इनको इजीली प्रूव कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद पढ़ते हैं L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। वाओ, L और M खुद दो पैरेलल लाइन है, उनको भी दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये P और ये Q, ये दोनों भी क्या है? पैरेलल लाइन है। सर यहाँ पे पैरेलल लाइंस का पूरा सेट बन चुका है। क्लियर? कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत बढ़िया। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ करना है हमें। चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? ट्राइंगल ABC की जितनी भी साइड्स एंगल्स वो इस साइड लिखूंगा और ट्राइंगल CDA के लिए इस साइड लिखेंगे। तो लाइन L M के पैरेलल है। ठीक है, लाइन L क्या है? M के पैरेलल है। मैं थोड़ा इरेज कर दूं डायग्राम को। हमने ट्राइंगल देख लिया है, हम थोड़ा डायग्राम को इरेज कर देते हैं ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, चलिए। नाउ लाइन L M के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। यस सर। तो हमने क्या लिखा? एंगल ACB पूरा लिखेंगे। ठीक है ना? एंगल ACB एंगल DAC के बराबर होगा। रीजन क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, प्रॉपर्ली लिखता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे तो एंगल लाइन P भी लाइन Q के क्या है? पैरेलल है। बस अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसको मैंने एक लाइन से खींचा, इसको मैंने 2 लाइन से खींचा, तो ये वाला एंगल BAC एंगल DCA के बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। क्या कहा मैंने कहा कि एंगल BAC, कौन सा एंगल? एंगल BAC एंगल DCA या फिर ACD कहो, उसके बराबर हो जाएगा। किसके थ्रू? अगेन सेम पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सर ये AC तो कॉमन ही है, तो ये AC एक दूसरे के क्या है? कॉमन है। क्या लिख देंगे रीजन में यहाँ पे? कॉमन लाइन। ठीक है, जिससे क्या है? कॉमन लाइन। तो इससे हमें लिख सकता हूं कि मेरा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रूल कौन सा लिखेंगे? बाय, रूल कौन सा हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर? सो
आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट उस क्वेश्चन के लिए हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर किए, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को यूज किया। ठीक है, याद रखिएगा, हमने अभी हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ के ट्रायंगल्स के बीच में यहाँ पे सीपीसीटी लगाया है, बट एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी रूल भी आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन 2 टाइप से सॉल्व हो रहा हो, उसमें मल्टीपल एंगल्स और साइड्स आपको इक्वल दिख रही हो हमारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। ठीक है, तो देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।